कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, पीओके खाली करे पाकिस्तान। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए आज पाकिस्तान को भी हिदायत दी और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कहा कि हमारे इस मसले में तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, पूरा मसला यहाँ से शुरू हुआ। अभी एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक ट्वीट किया था, जिसमें देखिए उन्होंने एक तो ये लिखा था कि भारत पाकिस्तान दोनों ने ही सीज फायर के लिए सहमति दी, दोनों देश की सरकारें अच्छी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सीज फायर का क्रेडिट लिया और फिर आगे वो लिखते हैं कि जो हजारों साल पुराना कश्मीर का मुद्दा है, लफड़ा है, उसको भी अमेरिका द्वारा सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा काफी उल्टे सीधे बयान दिए गए, खास करके भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच सीज फायर के बाद। अभी एक दिन पहले तो ट्रंप ने ये भी कहा था कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी, दोनों देशों को समझाया, लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे, और इस पर दोनों देश मान भी गए। तो दोस्तों, ट्रंप की बयानबाजी बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो अब हमारे विदेश मंत्रालय ने भी एक क्लियरिफिकेशन जारी किया और डोनाल्ड ट्रंप के दो दावों को खारिज किया, जिसमें एक तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर किसी भी तीसरे पक्ष का दखल हमें मंजूर नहीं है, भारत पाकिस्तान आपस में मिलकर ये मुद्दा सुलझाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने एक दिन पहले इस मुद्दे पर भी मध्यस्थता की बात कही थी। और दूसरा दावा कौन सा नकारा गया ट्रंप का, वो भी देखिए आप। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को भी गलत बताया और कहा कि अमेरिका ने व्यापार पर कोई बात नहीं की, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया था कि ट्रेड रोकने की धमकी देकर हमने सीज फायर करवाया। तो इस पर अब भारत का क्लियरिफिकेशन जारी किया गया कि पाकिस्तान पर अमेरिका के साथ बात में कोई भी व्यापार का मुद्दा नहीं था। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालातों पर बातचीत हुई, लेकिन इसमें किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा ही नहीं उठा था, जबकि अमेरिका मोटी मोटी फेंक रहा। इसके अलावा कश्मीर में हस्तक्षेप करने को भी बेताब है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने 12 घंटे में 2 बार ये मुद्दा उठाया, तो अब भारत ने भी अमेरिका को अपना स्पष्ट रुख दिखाते हुए कह दिया कि जम्मू कश्मीर मामले में भी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा। देखिए, आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, और पीओके को भी खाली करना होगा पाकिस्तान को। अब देखिए दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 4 बड़ी बातें कही टोटल। पहली, टीआरएफ को यूएन में आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड कराएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि भारत के द्वारा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित रहेगी। हमने 7 बार ब्रीफिंग दी है, हमारे पास सबूत है। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ले ली थी जो जम्मू पहलगाम में हमला हुआ था। तो टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी संगठन है और अब यूएनएसए में भी इसको आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड करवाएंगे। जांच की रिपोर्ट से भी जल्द ही अपडेट करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर जंग हारने के बाद ढोल बजाता है। ऑपरेशन सिंदूर में कई जगहों को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान ने भारतीय सेना की क्षमता भी देखी। पाकिस्तान के कई प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ। हमारा टारगेट आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर थे। बावजूद इसके पाकिस्तान ने जंग हारने के बाद ढोल बजाया है और ये उसकी पुरानी आदत है। तीसरा पॉइंट, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीएसएफ जवान को छुड़ाने के लिए भी रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है। बीएसएफ के कांस्टेबल बीके साहू 20 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में है। उन्हें छुड़ाने के सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि मेरे पास इसका अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन इस बारे में सेना और डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है। दोनों देशों में कैसे बातचीत हो रही इसकी डिटेल में नहीं दे सकता। और चौथा पॉइंट, बांग्लादेश में आजादी को रोका जा रहा है। बांग्लादेश की आवामी लीग पर बैन लगाने की बात चिंता का विषय है। लोकतंत्र में जो काम करने का तरीका होता है उसे दरकिनार किया जा रहा है। बांग्लादेश में आजादी को रोका जा रहा है, राजनीतिक गतिविधियों को भी और उनका दायरा भी रोका जा रहा है। तो इससे भी हम चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में भी निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। तो दोस्तों, ये आज विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ बयानबाजी की गई। और वैसे आपको पता होगा, आज पीएम मोदी पंजाब जालंधर भी पहुंचे थे। यहाँ इंडियन आर्मी के जवानों के साथ मिले और यहाँ भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि हर आतंकी हमले का जवाब हम अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचेगा जहाँ आतंकी चैन से रह सके। घर में घुसकर मारेंगे। तो पीएम मोदी के इस भाषण से भी पाकिस्तान तो भड़क उठा। उल्टा पाकिस्तान ने कहा कि पीएम मोदी ने भड़काऊ बयान दिया। तो ये अभी पीओके का मुद्दा, विदेश मंत्रालय का बयान और ट्रंप के कुछ पोले ढिंडोरों का खुलासा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों, ये भारत पाकिस्तान से जुड़ा अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। अब देखते हैं आज की रात पाकिस्तान अगर कोई खुरापाती हरकत करता है या नहीं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा।